विधानसभा के बजट सत्र के तीसरे दिन सदन में मनोहर सरकार ने धर्मांतरण विरोधी बिल पेश किया। इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने कहा कि ये कानून बनाने के बाद प्रदेश में कोई भी किसी का जबरन धर्म परिवर्तन नहीं करवा सकेगा। उन्होंने कहा कि इस विधेयक में किसी भी धर्म का जिक्र नहीं है। ये विधेयक सिर्फ गलत तरीके से डराकर धमकाकर यदि धर्म परिवर्तन कराता है या किसी लालच देकर परिवर्तन कराता है, उसे रोकने का काम करेगा। अध्यक्ष महोदय, देखिए, पहली बात तो ये है जो हमारे माननीय सदस्यों ने भी बताया है कि इसमें किसी धर्म का कोई नाम नहीं लिखा है। किसी धर्म का काद्यान साहब थोड़ा सा, किसी धर्म का नाम नहीं लिखा है। नहीं, छुपा हुआ बता रहा हूं ना, छुपा हुआ। छुपा हुआ को बता रहा हूं, मैं सारी बात बता रहा हूं। छुपा हुआ क्या है, उसको रोकना है। जो छुपा हुआ उसको रोकना है, और इसलिए बिल है। तो आज तक जो छुपी हुई बातें होती रही हैं, वो छुपी हुई बातें आगे बंद हो जाए। अब सुनिए, अब इसमें क्या लिखा है। इसमें लिखा है कोई भी व्यक्ति, आप इसको स्वीकार करना हो तो आप बोल देना, ताकि आपको किस कैटेगरी में खड़ा करना होगा बता देंगे। कोई भी व्यक्ति मिथ्यारूपण लिख लीजिए। इसके अंदर इसका जो सेक्शन 3 है उसका 1 में है, मिथ्या निरूपण द्वारा बल प्रयोग, धमकी, अनुचित प्रभाव, पर पीड़न, पर लोभन या डिजिटल ढंग के उपयोग सहित किसी कपटपूर्ण साधनों द्वारा सुनो, एक मिनट आगे सुनो, पूरी बात सुन लो। द्वारा या विवाह द्वारा या विवाह के लिए या तो प्रत्यक्ष या अन्यथा से किसी अन्य व्यक्ति का एक धर्म से अन्य धर्म में परिवर्तन नहीं करवाएंगे। अगर इन चीजों से नहीं, किसी ने नहीं कहा ये। आप बाल रखे ना रखें, किसने आप कहा? बाल रखे ना रखें। अरे ये कहीं नहीं लिखा भाई, ये कहीं नहीं लिखा। जो लिखा है वो समझिए, आगे समझिए। हो गया बात पूरी सुन लो। कहीं नहीं लिखा कि अगर अपनी मर्जी से कोई धर्म परिवर्तन करना चाहता तो उसका प्रावधान लिखा हुआ है। इसमें प्रावधान लिखा हुआ है कि आप डिप्टी कमिश्नर को एक एप्लीकेशन देंगे कि मैं अपना धर्म परिवर्तन करना चाहता हूं, और वो अपना धर्म परिवर्तन कर सकता है। इस बेंचों वाले बैठने वाले चाहे सारे कर लो, हमको कोई आपत्ति नहीं। चाहे सारे कर लो, हमको आपत्ति नहीं, मुझे कोई आपत्ति नहीं। लेकिन अरे मैं कह रहा हूं ना, मैं सबके लिए कह रहा हूं, लेकिन आप उसका विरोध कर रहे हो। इसका मतलब नहीं, कोई गैर तुम्हारी नहीं। सुनिए, मैं इस बिल को विरोध करने का मतलब क्या? इस बिल का विरोध करने का मतलब क्या कि आप चाहते हैं कि धर्म परिवर्तन होता रहे। कोई नहीं बर्दाश्त करेगा। इस हरियाणा में कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। किसानों के जीवन में आने वाली कृषि संबंधित परेशानियों से निजात दिलाने के लिए हरियाणा सरकार ने कई किसान कल्याणकारी योजनाएं चलाई, जिसमें किसानों को कृषि कार्यों के दौरान काफी सहूलियत मिल रही है। आइए जानते हैं कि कौन सी किसान कल्याणकारी योजनाएं प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई है। हरियाणा सरकार ने राज्य के किसानों के कल्याण के लिए कई योजनाएं चलाई हैं, जिसका सीधा लाभ किसानों को मिल रहा है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, प्रगतिशील किसान सम्मान योजना और मुख्यमंत्री किसान एवं खेतीहर मजदूर जीवन सुरक्षा योजना जैसी कई योजनाएं हैं, जिससे किसानों को कृषि संबंधित आने वाली परेशानियों से निजात मिल रही है। हरियाणा के किसान परिवारों को
साल 2018 से शुरू प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत प्रत्येक किसान परिवार को 6,000 रुपए वार्षिक सहायता उपलब्ध करवाई जा रही है। इस योजना के तहत 1 दिसंबर 2018 से 6 सितंबर 2021 तक हरियाणा के किसानों को 9 किश्तों में 2,964.48 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की गई है। पीएम किसान योजना है, प्रधानमंत्री योजना है, तो इसमें 2,000 रुपया किसान को 4 महीने के बाद मिलता है, तो लगभग सभी के खाते में आ चुका है। तो इसमें छोटे किसान को है तो काफी राहत मिल जाती है। प्रगतिशील किसान सम्मान योजना के तहत 3 ग्रुप यानी 10 एकड़ से ऊपर, 5 से 10 एकड़ के बीच और 5 एकड़ से नीचे भूमि पर खेती करने वाले प्रगतिशील किसानों को शामिल किया जाएगा। प्रगतिशील किसान सम्मान योजना के तहत प्रदेश के 108 प्रगतिशील किसानों को 50,000 रुपए से 5 लाख रुपए तक के पुरस्कारों की शुरुआत की गई। हरियाणा के किसान प्रगतिशील किसान के नाते से आगे बढ़ रहा है और हमने बहुत सी योजनाएं बनाई हैं जिससे किसान जो लाभान्वित होगा। हरियाणा के हर खेत को पानी पहुंचाने का हमारा काम, फसल का डाइवर्सिफिकेशन करके कैश क्रॉप्स और अन्य अधिक पैसे की यानी एक प्रकार से किसान को कमाई हो, इस नाते से बहुत सी योजनाएं बना रहे हैं और किसान उससे प्रभावित हैं। मुख्यमंत्री किसान एवं खेतीहर मजदूर जीवन सुरक्षा योजना के तहत राज्य के कृषि कार्यों के दौरान दुर्घटना होने पर किसान व मजदूर को वित्तीय सहायता का प्रावधान है। साल 2020-21 के दौरान 1,123 किसानों को 21.79 करोड़ रुपए की सहायता राशि प्रदान की गई। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत भूमिगत पाइपलाइन में किसानों को 10,000 रुपए प्रति एकड़, अधिकतम 60,000 रुपए प्रति किसान अनुदान राशि उपलब्ध करवाई जाती है। इस योजना के तहत 27 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2021 तक 1,957 किसानों को 8 करोड़ 34 लाख रुपए की अनुदान राशि उपलब्ध करवाते हुए 4,795 हेक्टेयर क्षेत्र में ये प्रणाली स्थापित की गई। किसानों के जीवन को सरल और सुगम बनाने के लिए प्रदेश सरकार ने कई योजनाएं चलाई हैं, जिसका सीधा लाभ प्रदेश के किसी भी कोने में निवास करने वाले किसानों को मिल रहा है। किसान कल्याणकारी इन योजनाओं से कृषि की राह में आने वाली परेशानियां तो कम हो ही रही हैं, साथ ही किसानी की ओर नौजवान भी आकर्षित हो रहे हैं, जिससे उपज और भी बेहतर हो रही। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए इंडिया न्यूज हरियाणा।